हेलो नमस्कार दोस्तों, अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में इन अनुच्छेदों को 25 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा इसमें 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के बारे में कुछ खास जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान को अपनाए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और समय समय पर हुए संशोधनों के कारण अब संविधान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं और संविधान में 104 संशोधन हो गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जब संविधान बना हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अब वर्तमान में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 448 अनुच्छेद हो गए हैं और 104 संशोधन हो गए। संविधान में मौजूद अनुच्छेद देश को नियंत्रित करने वाले मौलिक अधिकारों, मानकों और कर्तव्यों को बताते हैं। संविधान राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 से 78 हिंदी में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में भारत के राष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान, ये प्रावधान संघ की कार्यपालिका से जुड़े हैं। इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर आप कुछ खास बातें देख सकते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 साल की तय की गई थी। अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल तय की गई थी। जो अनुच्छेद 58 है उसमें राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 साल तय की गई थी। अनुच्छेद 61 में महाभियोग लाने की प्रक्रिया बताई गई थी। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रावधान होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 151 क्या है? जो आर्टिकल 151 है वह क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती हैं। इन रिपोर्टों को संसद और राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में शामिल है। अनुच्छेद 151 के तहत की जानकारी प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं से जुड़ी रिपोर्टें राष्ट्रपति को दी जाती हैं। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के हर सदन के सामने रखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं से जुड़ी रिपोर्टें राज्यपाल को दी जाती हैं और राज्यपाल इन रिपोर्टों को राज्य के विधानमंडल के सामने रखते हैं। इस प्रक्रिया से वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इससे संसद को सीएजी द्वारा बताए गए किसी भी मुद्दे की निगरानी करने और उसका समाधान करने में मदद मिलती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान होता है। और फ्रेंड्स, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 81 में क्या है? जो आर्टिकल 81 है वो क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 81 है उसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक लोकसभा में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं। जो आर्टिकल 81 है उसमें लोकसभा में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें 530 से ज्यादा सदस्य राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 से ज्यादा सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले हो सकते हैं। और अनुच्छेद 81 के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अनुच्छेद 81 के मुताबिक किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के समानुपातिक होगी। यह तर्क उन छोटे राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए हर राज्य को कम से कम एक सीट आवंटित की जाएगी। अनुच्छेद 81 के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा और हर राज्य की विधानसभाओं में कई क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया जाएगा। अनुच्छेद 81 के मुताबिक राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 से ज्यादा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 395 अनुच्छेद कौन से हैं? 395 अनुच्छेद है वह क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत भारतीय संविधान अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त किया गया है। इसके अलावा भारत के अधिनियमों में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियम भी निरस्त हो गए हैं। हालांकि प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकारी उन्मूलन अधिनियम 1949 को छोड़कर। और अनुच्छेद 395 के बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह अनुच्छेद संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। जो ये 395 का अनुच्छेद है वो संविधान का सबसे अंतिम अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत बाद के अधिनियमों में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियम भी निरस्त हो गए हैं। हालांकि प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकारी उन्मूलन अधिनियम 1949 को छोड़कर भारतीय संविधान के बारे में कुछ खास जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे थे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और जो 22 भागों में बटे थे। संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में बटे हैं। जो संविधान है उसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और 25 भागों में बटे हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 5 परिशिष्ट और 104 संशोधन भी शामिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है? जो संविधान है वह क्या है? और आप देख सकते हैं कि यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। जो संविधान है वो संविधान की राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। प्रत्येक संविधान उस देशों के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। आपका क्वेश्चन है संविधान लिखने वाला कौन था? भारतीय संविधान को लिखने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। इस कमेटी के अलावा कई लोगों ने भी संविधान को लिखने में योगदान दिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में लिखी गई थी। जो संविधान की मूल कॉपी है वह अंग्रेजी में लिखी गई थी। और ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। इसे कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। जो संविधान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट कि इसे कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। रायजादा ने संविधान लिखने के लिए एक पैसा भी नहीं लिया था। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है उन्होंने संविधान लिखने का एक भी पैसा नहीं लिया था। उन्होंने संविधान के हर पृष्ठ के नीचे अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखा था। संविधान की हिंदी प्रति देख सकते हैं। संविधान की हिंदी प्रति बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। जो संविधान की हिंदी प्रति है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। ये इफेक्ट आप ध्यान रखें, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और उनकी 22 सदस्यीय टीमों ने सजाया था। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी एग्जाम चलता है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। इस वीडियो में हम आपको संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं।
तो हमारी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कुछ भाषाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है, इसलिए संविधान की 8वीं सूची में और भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 आधिकारिक भाषाओं से जुड़े हैं। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को संविधान की स्थापना के 5 साल बाद एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान किसे कहते हैं? जो संविधान है किसे कहते हैं? संविधान किसी देश के मूल नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान किसी देश के मूल नियमों और कानूनों का लिखित दस्तावेज है। यह देश के सर्वोच्च कानून के तौर पर काम करता है। संविधान के जरिए देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार और सरकार के काम करने का तरीका तय किया जाता है। और संविधान के बारे में कुछ जरूरी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान देश के सभी लोगों के लिए अपने देश को चलाने का तरीका तय करता है। और संविधान नागरिकों और सरकार के बीच के संबंधों को तय करता है। संविधान देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का समूह होता है। संविधान देश के शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित करता है। संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये पॉइंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान देश के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता निर्धारित करता है। भारत के संविधान के बारे में कुछ जरूरी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत का संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो अपने भारत का संविधान है वह दुनिया का किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान कब लिखा गया था? संविधान है वह कब लिखा गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान से रिलेटेड कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान को बनाने में यहाँ पर इसका समय देख सकते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और संविधान के बारे में कुछ जरूरी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान सरकार और उसके संगठनों के मौलिक ढांचे को तय करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति ने तैयार किया था। संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि साल 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की थी। संविधान दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया, जो संविधान दिवस है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का क्या अर्थ है? संविधान है उसका अर्थ क्या है? तो संविधान गणनीय संज्ञा किसी देश या संगठन का संविधान कानूनों की वह प्रणाली है जो औपचारिक रूप से लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को बताती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का दूसरा नाम क्या है? जो संविधान है उसका दूसरा नाम क्या है? संविधान का दूसरा नाम
राज्य का मूल कानून है। जो संविधान है उसका दूसरा नाम है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का मूल कानून है। यह नाम विशेष रूप से जर्मनी में उनके संविधान के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में संविधान का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन इससे भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कितने लोगों ने लिखा था? संविधान है वह कितने लोगों ने लिखा था? भारतीय संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा के सदस्यों और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने मिलकर काम किया था। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट कि संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान लिखने में शामिल लोगों की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार में। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद शहादुल्लाह अलादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधव और टीटी कृष्णमाचारी थे। तो यहाँ पर आप ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ये देख सकते हैं। संविधान की मूल कॉपी को लिखने वाले, जो संविधान की मूल कॉपी है वो किसने लिखी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जो संविधान की मूल कॉपी है वो कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। संविधान की हिंदी प्रति को लिखने वाले, जो संविधान की हिंदी प्रति है वह किसने लिखी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। संविधान के पन्नों को सजाने वाले, जो संविधान है उसके पन्नों को किसने सजाया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति निकेतन के नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और उनकी 22 सदस्यीय टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान कब बनना शुरू हुआ था? संविधान है वह कब बनना शुरू हुआ था? इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। जो ये संविधान है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में और 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जो भारत में वो 26 जनवरी 1950 में संविधान अमल में लाया गया था। जो गणतंत्र भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है वह 1950 से संविधान अमल में लाया गया था। भारतीयों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वजन कितना है? जो संविधान है उसका वजन कितना है? ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारत के संविधान की मूल कॉपी का वजन यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 किलो है। और वहीं संविधान की हिंदी कॉपी का वजन अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 है। जो मूल कॉपी का वजन है वो 13 किलो है और जो संविधान की हिंदी कॉपी का वजन देखो तो यहाँ पर 14 किलो वजन है। संविधान की मूल कॉपी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में है। इस कागज को इंग्लैंड के बर्मिंघम से मंगवाया था। इस खास तरीके से नॉन स्टिक बनाया गया था। संविधान की मूल कॉपी को संसद के पुस्तकालय में रखा गया था। इसे हीलियम से भरे मामलों में रखा गया था। संविधान की मूल कॉपी नाइट्रोजन के सील बंद बक्सों में रखी गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संविधान की मूल कॉपी है वो नाइट्रोजन के सील बंद बक्से में रखी गई थी। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से भी कम थी। हर बॉक्स में 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है। संविधान की हिंदी कॉपी के बारे में जरूरी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया था वो अंग्रेजी कॉपी के बारे में था। यहाँ पर आप हिंदी कॉपी के बारे में देख सकते हैं कि संविधान की हिंदी कॉपी में कुल 264 पन्ने हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट, संविधान की हिंदी कॉपी में कुल 264 पन्ने हैं। इसे पुणे स्थित हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किसकी फोटो है? संविधान है उसमें किसकी फोटो है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, विक्रमादित्य, अकबर, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई लोगों के चित्र हैं। इन चित्रों को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने बनाया था।
संविधान में बने चित्रों की कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र हैं। इन चित्रों से भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई थी। इन चित्रों में देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाया गया था। संविधान के बैक कवर को सुनहरे रंग का पुष्प हार बना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया है। और संविधान के भाग बी में गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश देते हुए एक चित्रण है। संविधान के भाग बी आई में 24वें तीर्थ वर्धमान महावीर को ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। संविधान के भाग एक्स आई बी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार को चित्रित किया गया है। संविधान में भाग एक्स बी आई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के कवच को चित्रित किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पहले पत्र पर किसका फोटो है? जो संविधान है उसके पहले पत्र पर किसका फोटो है? भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ पर सीताराम के चित्र यूं ही नहीं अंकित है। यह चित्र भारत राष्ट्र में सनातन संस्कृति की मजबूत जड़ों के घोतक है। संकट काल में कभी ठीक उसी प्रकार साथ छोड़ देते हैं जैसे चंद्रमा पर संकट आने पर उनके 12 नक्षत्र साथ छोड़ देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कहाँ रखा गया? संविधान है वह कहाँ रखा गया है? तो भारत का संविधान कई जगहों पर रखा गया, जैसे कि संसद भवन की लाइब्रेरी, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी और राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में। संविधान भवन के लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान की मूल प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई है। इसे हीलियम गैस से भरे एक डिब्बे में रखा गया है। यह चैम्बर वैज्ञानिक विधियों से तैयार किया गया है ताकि इसे नमी, तापमान और कीटों से बचाया जा सके। नाइट्रोजन गैस चैम्बर संविधान के कागज को ऑक्सीकरण और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बचाने में मदद करता है। ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान की एक मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई है। यह हस्तलिखित प्रति है और इसे तैयार करने में लगभग 3 साल लगे हैं। इसमें कई ऐतिहासिक चित्र और संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। जो यह संविधान है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऐतिहासिक चित्र भी हैं और संविधान सभा के कई सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धारा कितनी है? जो संविधान है उसमें कितनी धारा है? भारतीय संविधान में फिलहाल 448 धाराएं हैं। अब जो संविधान में धाराएं हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा 448 धाराएं। संविधान में समय समय पर संशोधन होने के कारण धाराओं की संख्या बढ़ी है। संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 धाराएं थीं। और संविधान की संरचना के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान में 25 भाग हैं और संविधान में 12 अनुसूचियां। संविधान में व्यक्तिगत अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया जैसे विषय शामिल है। और संविधान की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। धारा 14 समानता का अधिकार है। धारा 15 है वह धर्म, जात, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और जो धारा 19 है अभिव्यक्ति की आज़ादी, असेंबली में शामिल होने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी और संपत्ति का अधिकार है। और धारा जो 21 है वह जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है। और जो धारा 25 और 28 है वह धर्म की आज़ादी से जुड़ी धाराएं हैं। संविधान के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो हमारा भारत का संविधान है वह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान में मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर किसकी लिखावट है? जो संविधान है उस पर किसकी लिखावट है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। वहीं संविधान की कॉपी हिंदी की कॉपी है वह बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में लिखी गई थी। जो संविधान की मूल कॉपी है वह अंग्रेजी में लिखी गई थी। संविधान की मूल कॉपी है उसके शब्दों के बारे में यहाँ पर आप बात करेंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूल कॉपी में 1,17,300
69 शब्द हैं। जो मूल संविधान की कॉपी है उसमें 1,17,369 शब्द हैं और 444 आर्टिकल है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान की मूल कॉपी में 1,17,369 शब्द हैं और 444 आर्टिकल हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भाग है वो 22 भाग है और 12 अनुसूची। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो भी परीक्षा चल रही है तो उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान की मूल कॉपी और उसका हिंदी अनुवाद संसद की लाइब्रेरी में 2 विशेष बक्सों में रखा गया था। इन बक्सों में अमेरिका की एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाया था। जिन बक्सों में संविधान रखा गया था उसमें नाइट्रोजन भरी है जो कागज को खराब नहीं होने देगी। संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और उनकी 22 सदस्य टीम ने सजाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। जो 26 जनवरी है वह क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार में कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन मनाने का मकसद भारत की आज़ादी की लड़ाई में मिली जीत और संविधान की महत्ता को सम्मानित करना है। और गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। इस दिन भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस भारत पर कर्तव्य पथ पर परेड होती है। इस दिन तिरंगा राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। जो 26 जनवरी मनाया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दिन तिरंगा राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। और गणतंत्र दिवस अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं और देश के शासन में हमारी भी भागीदारी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है। जो 26 जनवरी है उस पर झंडा कौन फहराता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। यह प्रक्रिया नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडा फहराने का तरीका। राष्ट्रीय ध्वज को पोल से ऊपर की तरफ बांधा जाता है, फिर राष्ट्रपति की रस्सी खींचकर झंडा फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। 26 जनवरी को झंडा फहराने की वजह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी को झंडा फहराने की कौन कौन सी वजह है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, इसलिए हर साल देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के तौर पर झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को झंडा फहराना भारत के गणराज्य बनने और संविधान लागू होने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का क्या अर्थ है। जो भारतीय संविधान है उसका क्या अर्थ है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून, यह एक लिखित दस्तावेज है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए आधार तैयार करता है। यह सरकार की संस्थाओं के अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारण करता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। इसमें सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन किया गया है और इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया गया है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का मुख्य कार्य क्या है। जो संविधान है उसका मुख्य कार्य क्या है। संविधान यह निर्धारित करता है कि सरकार के सभी तत्व कैसे संगठित होते हैं और विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। इसमें नियम होते हैं कि किसी देश के शासन में कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन इसका प्रयोग करता है और किसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान कब बनना शुरू हुआ था। संविधान है वह कब बनना शुरू हुआ था।
इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 में संविधान अमल में लाया गया। भारतीयों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा संविधान किसका है? तो ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे छोटा संविधान है, मोनाको का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। जो मोनाको है उसका संविधान सबसे छोटा संविधान है। आप देख सकते हैं इसमें 3814 शब्द हैं। और वहीं भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अंग्रेजी संस्करण में 1,46,385 शब्द है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनाको का संविधान दुनिया का लिखित सबसे छोटा संविधान है और इसमें 3814 शब्द है। वहीं भारत का संविधान के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। इसमें अंग्रेजी संस्करण में यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दों के बारे में कि 1,86,385 शब्द हैं। मोनाको के संविधान की कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोनाको का संविधान पहली बार 1911 अगस्त क्रांति के बाद अपनाया गया था। भारतीय संविधान की कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 106 संशोधन है। दुनिया के कुछ और संविधानों की कुछ खास बातें यहाँ पर आप कर सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान है वह दुनिया का पहला लिखित संविधान है। इसे साल 1784 में बनाया गया था। जो अमेरिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे 1787 में बनाया गया था। ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रिटेन का संविधान है वह दुनिया का सबसे पुराना अलिखित संविधान। जो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे पुराना अलिखित संविधान है। इसे सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। जो ब्रिटेन का संविधान है वह सबसे पुराना अलिखित संविधान है और इसे संविधानों की जननी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको 100% संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों बहनों दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे जो भी परीक्षा आएगी तो उस सभी में क्वेश्चन जो पूछे गए तो इस वीडियो में हमने आपको रिवीजन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।